हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमीश मखनोजिया एंड यू आर वाचिंग आइडियल कंसल्टेक्स। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल यानी कि सेक्शन 194 एन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितने कैश विड्रॉल के बाद आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यानी कि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। आपने सुना ही होगा कि 1 करोड़ की लिमिट है और 1 करोड़ के बाद आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो उसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बहुत डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194 एन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट और एनईएफटी या आईएमपीएस क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वगैरह में मोटिवेट करने के लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। बिजनेस इस कैश का यूटिलाइजेशन कम करे और चेक पेमेंट या बैंक के थ्रू या डिजिटल पेमेंट के थ्रू ज़्यादा बिजनेस कंडक्ट करे, उसके लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। ये सेक्शन 194 एन इंट्रोड्यूस किया था यूनियन बजट 2019 में और इसका इफेक्टिव डेट था 1 सितंबर 2019, यानी कि ये 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ। और ये सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट्स आए, वो अमेंडमेंट्स अपने को 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं कि ये सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस कब डिडक्ट होगा, कौन सी कैश लिमिट के बाद डिडक्ट होगा और क्या अमेंडमेंट है जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु विल डिडक्ट टीडीएस। सेक्शन 194 एन में टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? ऐसी कंपनीज या ऐसी एंटिटीज जो बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में कौन आता है? जैसे कि बैंकिंग कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया और पोस्ट ऑफिस हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, और पोस्ट ऑफिस में आपको पता ही होगा कि अभी पोस्ट ऑफिस में भी कुछ हद तक बैंकिंग एक्टिविटी होती है। ये 3 कैटेगरी में जो कंपनीज फॉल होती है, जो एंटिटी फॉल होती है, वो लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे अपने अकाउंट होल्डर्स का। अभी देखते हैं कि वो टीडीएस डिडक्ट कभी होगा। जब भी वो बैंकिंग कंपनीज जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो किसी भी अकाउंट होल्डर को, यानी कि जैसे कि मेरा कोई बैंक में अकाउंट है और मैं वहाँ से कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो साल में मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल हो जाता है तो वो लोग 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट है। यानी कि अगर मेरा पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का कैश विड्रॉल है 1 करोड़ 20 लाख, तो अगर 1 करोड़ के ऊपर मेरा अमाउंट गया 20 लाख, तो 20 लाख के ऊपर 2% टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक। अभी इसमें कौन से लोगों का टीडीएस डिडक्ट होगा? तो जैसे कि इंडिविजुअल का अगर अकाउंट है और वो 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो उनका टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक। वैसे एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप और एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे असेसीज यानी कि सारे टैक्स पेयर्स जिनका बैंक में अकाउंट है और 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल है, तो 1 करोड़ के ऊपर जो आपका अमाउंट गया उसका 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और वो बैंक आपके टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगी। आइए इसको बेटर समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका कैश विड्रॉल 95 लाख तक है, यानी कि 1 करोड़ से नीचे है, तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ तक हो जाता है तो भी आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ को क्रॉस करता है, जैसे कि एग्जाम्पल में 1 करोड़ 10 लाख तक दिखाया है, वो केस में आपका जो एक्सेस अमाउंट है उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी कि आप एक्सेस अमाउंट है 10 लाख, तो 10 लाख पे 2% यानी कि 20,000 बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगी। अगर आपके साल भर में थ्रू आउट द ईयर कोई एक महीने में तो आपका कैश विड्रॉल शायद इतना ना हो, लेकिन अगर आपका साल भर में अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा करके आपका हर एक महीने का कैश विड्रॉल एक्यूमुलेट होकर कोई सर्टेन मंथ में अगर वो 1 करोड़ हो जाता है, तो वो महीने के बाद आपका जो भी एक्सेस में 1 करोड़ के ऊपर जो भी एक्सेस में अमाउंट गया उस पर टीडीएस डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, अप्रैल 20 में करंट अकाउंट से 45 लाख हुआ, फिर मई 20 में करंट एंड सेविंग अकाउंट से मिला के 30 लाख कैश विड्रॉ हुआ, इन जून 20 में करंट एंड सेविंग अकाउंट का टोटल मिला के 50 लाख हुआ। तो अगर ये आप अप्रैल से लेके जून तक टोटल कैश विड्रॉल देखेंगे तो हो जाता है 1.25 करोड़, यानी कि वो 1 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे जो 25 लाख अमाउंट है एक्सेस में, उस पर 2% टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि 50,000। आई होप कोई आपको समझ में आया होगा ये सिंपल एग्जाम्पल के जरिए। सेक्शन 194 एन में कुछ अमेंडमेंट आया है और ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं ये अमेंडमेंट क्या है। इसमें रिटर्न फाइलिंग क्राइटेरिया को इंक्लूड किया है। इसमें ऐसा है कि जो कैश विड्रॉ करता है, यानी कि वो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया या एचएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अगर उसने लास्ट 3 ईयर्स में अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है और उसका ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है, वैसे केस में अगर उसका कैश विड्रॉल 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है लेकिन 1 करोड़ से कम है पूरे साल का, तो उस पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी कि अगर आपका कैश विड्रॉल 20 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लास्ट 3 साल का। और अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपका टीडीएस 5% से कट होगा।
अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया है लास्ट 3 ईयर्स में तो ये 2 कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती है। नंबर 1, 20 लाख से ज़्यादा बट 1 करोड़ से कम है कैश विड्रॉल तो 2%। नंबर 2, अगर आपका कैश विड्रॉल पूरे साल का 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। आइए इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका पूरे साल का कैश विड्रॉल 20 लाख से नीचे है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ने लिया है 19.5 लाख, तो वैसे केस में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है लास्ट 3 ईयर्स का या नहीं भी किया है तो आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका कैश विड्रॉल 20 लाख तक हो जाता है तो भी आपको टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका कैश विड्रॉल 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में 25 लाख है, और आपने लास्ट तीनों साल के आईटीआर फाइल नहीं किए हैं, तो वैसे केस में 20 लाख के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है उसका 2% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख पे 2% यानी कि 10,000 टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ हो जाता है और आपने लास्ट 3 ईयर्स का एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, वैसे केस में जो 20 लाख के ऊपर एक्सेस में अमाउंट गया उसका 2%, जैसे कि यहाँ पे 80 लाख एक्सेस में गया तो उसका 2% यानी कि 1,60,000 टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपका कैश विड्रॉल 1.25 करोड़ यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, वैसे केस में आपका अगर लास्ट 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है तो आपका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा एक्सेस में, जो 1 करोड़ के एक्सेस में जो भी अमाउंट गया उस पे। जैसे कि हमारे एग्जांपल में एक्सेस है 25 लाख, तो उसका 2% दैट इज 50,000। लेकिन अगर आपने लास्ट 3 साल का एक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वैसे केस में आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा जो भी अमाउंट 1 करोड़ के एक्सेस में है। जैसे कि एग्जांपल में 25 लाख है जो 1 करोड़ से एक्सेस में जा रहा है, तो 25 लाख का 5% दैट इज 1,25,000। अगर आपने लास्ट 2 साल का रिटर्न फाइल किया है, लास्ट 1 साल का रिटर्न फाइल किया है, तो आपको ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर आपको प्रीवियस प्रोविजन के हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका कैश विड्रॉल जाता है तो उसका 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। आइए देखते हैं सेक्शन 194N किसको एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इसमें आता है गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोग बैंकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पोस्ट ऑफिस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी या फिर एटीएम ऑपरेटर कंपनी है। ये सारे लोगों को कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यानी कि वो लोग को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से आपको कैश विड्रॉल पे टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होता है कुछ एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।